अस्सलाम वालेकुम। मेरी जानिब से और माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की जानिब से हमारे सारे देखने वालों को खुशामदीद। मेरा नाम शाज़िया रफ़ीक है और मैं माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर में एज़ ए काउंसलर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका जो ये वीक है बहुत अच्छा गुजरा होगा। वो लोग जो आज हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे उनको मैं ये बताती चलूँ कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है लाइव सेशंस का इनेकाद करता है और इन लाइव सेशंस का मकसद ये होता है कि हम जनरल पब्लिक तक वो इन्फॉर्मेशन लेके आ सकें उन लोगों के लिए जो कि मुल्क से बाहर जाने में इंटरेस्टेड हैं, चाहे स्टडीज़ के लिए या वर्क के लिए, ताकि वो जब मुल्क से बाहर जाएँ तो जाने से पहले उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। और इसी सिलसिले में हम लाइव सेशंस का इनेकाद करते रहते हैं। आज का जो लाइव सेशन है वो इस लिहाज से थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो हटके है। जैसा कि आपको टाइटल से नजर आ रहा होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि गैर कानूनी तौर पे यूनान यानी ग्रीस में मुकीम पाकिस्तानियों की जिंदगी की हकीकत क्या है। इस टॉपिक का इंतखाब हमने इसलिए किया है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ से इलीगली दूसरे ममालिक स्पेशली यूरोप की तरफ जाने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है और उसका रीज़न ये है कि आम लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि वो कौन से एवेन्यू है जहाँ जिनको वो यूटिलाइज करके लीगल तरीके से मुल्क से बाहर जा सकते हैं। तो इस मौजू पे बात करने के लिए कि जब आप गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्क में जाते हैं, रहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी कैसे होती है, उस पे रोशनी डालने के लिए आज हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं थोड़ा-सा उनके आपके साथ उनका तारुफ करवा दूँ। आज हमें ज्वाइन किया है अली शेर विक ने। अली शेर विक जो हैं वो हैं सीईओ ऑफ पंजाब यूरो टीवी। ये एक ऐसा चैनल है जो कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का वाहिद चैनल है जो कि यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानियों की ज़िंदगी के बारे में पाकिस्तानी अवाम के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अली शेर जो है पिछले 13 साल से यूरोप में मुकीम है और उनका ज़्यादा टाइम जो है वो ग्रीस में है। मोस्टली ये ग्रीस में रहते हैं और इन्होंने ये चैनल स्टार्ट ही इसलिए किया है कि पाकिस्तानियों की ज़िंदगी के बारे में जो मुख्तलिफ वहाँ पे कंट्रीज़ में रह रहे हैं, वो किन हालात में रह रहे हैं, अच्छे रह रहे हैं, बुरे रह रहे हैं, उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है, उसको जनरल पब्लिक तक लेके आ सके। तो ये बहुत अच्छी इनकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सो थैंक यू वेरी मच अली फॉर जॉइनिंग अस। और मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ ये भी बताती चलूँ कि अली इस वक्त ग्रीस में है, उन्होंने हमें ग्रीस से ज्वाइन किया है। इस टॉपिक पे जिस पे बात करने के लिए मैंने अली को आज इस लाइव में इनवाइट किया है, उस पे बात करने से पहले मैं चाहूँगी कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के बारे में थोड़ा-सा आपके साथ शेयर कर लूँ, उन लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें पहली दफ़ा जॉइन किया है। डेफ़िनेटली जो ऑलरेडी हमारे फॉलोअर्स हैं, वो जानते हैं कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर क्या है, लेकिन जिन्होंने पहली दफ़ा जॉइन किया है, उनकी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है कि इसके बनाने का मकसद ये है कि वो पाकिस्तानी जो कि मुल्क से बाहर जा रहे हैं या मुल्क से बाहर जाने में इंटरेस्टेड हैं, उनको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। आपके पास एवेन्यूज हैं, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जनरल पब्लिक तक उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है और उसका नुकसान ये क्या होता है कि आप गलत डिसीजन ले लेते हैं, आप फेक एजेंट्स के हाथों आपके पैसे जाया होते हैं, आपके टाइम जाया होते हैं या आप दूसरी और तरह की मुश्किलात का शिकार होते हैं। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की सर्विसेज के बारे में बताती चलूँ कि हमारी बेसिकली 4 सर्विसेज हैं। हमारी पहली सर्विस को काउंसलिंग कहते हैं। काउंसलिंग में अगर आप मुझसे बाहर जाना चाह रहे हैं, चाहे स्टडीज़ के लिए या वर्क के लिए, तो हम आपको पूरी तरह गाइड करते हैं कि आपने प्रोसेस कैसे करना है, आप एज़ अ स्टूडेंट कैसे स्कॉलरशिप्स के लिए या स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अगर आप वर्क में इंटरेस्टेड हैं, तो कहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उनको कैसे आप अवेल कर सकते हैं। आप कहीं पे जॉब आपको मिलती है, आपको एक चांस मिलता है, तो हम आपकी हेल्प आउट करते हैं आपको ये बताने में कि वो जो जॉब आपको ऑफर हो रही है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की दूसरी सर्विस है रेफरल। रेफरल जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, बल्कि जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी है। रेफरल का मकसद ये है कि खुदा न खास्ता अगर आपको किसी मुश्किल का आप शिकार होते हैं तो आप हमसे रब्ता करें। हम पाकिस्तान में जो रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ आपको आपका कॉन्टेक्ट कराएंगे। हम एज ए ब्रिज काम करते हैं, या पाकिस्तान से बाहर हैं वहाँ पर कौन से इदारे हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, उनके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारी तीसरी सर्विस को प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन कहते हैं। प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन उन लोगों के लिए है जो मुल्क से बाहर जाने के लिए रेडी हैं, चाहे एज ए स्टूडेंट या एज ए वर्कर जाना चाह रहे हैं। आप रेडी हैं, आप जाना आप पूरी तरह तैयार हैं। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगी कि एक हफ्ते बाद आप ट्रैवल करके किसी दूसरे मुल्क जा रहे हैं।
जिस मुल्क आप जा रहे हैं, उस मुल्क के कल्चर के बारे में, उस मुल्क के लॉज़ के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप उस मुल्क में जाएँ, तो आपकी ज़िंदगी आपके लिए आसान हो और एज़ ए पाकिस्तानी आप एक अच्छा इमेज लेकर जाएँ। जब आपको पता होगा कि वहाँ के लॉज़ क्या हैं, कल्चर क्या है, तो डेफ़िनिटली अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से फ़ॉलो करेंगे, तो ना सिर्फ़ आपकी अपनी ज़िंदगी आसान होगी, बल्कि एज़ ए पाकिस्तानी जो आप अपना इमेज वहाँ पर देंगे, वो भी अच्छा होगा। हमारी चौथी सर्विस जो है उसको आउटरीच कहते हैं। आउटरीच में हम खुद से कम्युनिटीज़ में जाते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, ताकि लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाया जाए कि आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन है जिसका आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं ये क्लियर करती चलूँ कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की सारी सर्विसेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर जो है आपको वीज़े प्रोवाइड नहीं करता, आपका प्रोसेस नहीं कराता। हम आपको गाइडेंस देंगे कि आपने अपना प्रोसेस कैसे करना है। यह तो हो गया थोड़ा-सा तारुफ माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का। अब मैं चाहूँगी कि आज के लाइव सेशन का बाकायदा आगाज़ करूँ और जिस मकसद के लिए आज के लाइव सेशन में हमने अली को इनवाइट किया है, उस पे हम बात करना शुरू करें। अपना मैं पहला सवाल करने से पहले मैं चाहूँगी कि उसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करूँ। जब हम पंजाब की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो यहाँ पर बहुत से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि इसलिए मशहूर हैं कि वहाँ से लोग इनलीगली जो हैं दूसरे ममालिक में बहुत जाते हैं। उस इनलीगली के लिए हमारे जानने वालों को इस टर्म का पता होगा जिसको हम कहते हैं डंकी। डंकी क्या होती है कि जब आप बगैर अपनी लीगल डॉक्यूमेंट्स के, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क की जो है सरहद को क्रॉस करते हैं, पैदल जाते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, यानी एक प्रॉपर चैनल से नहीं जाते हैं। आप जो ह्यूमन स्मगलर हैं, आप उनके ज़रिए दूसरे ममालिक में जाते हैं। मकसद लोगों का यही होता है कि उनके ज़हन में ये होता है कि हम किसी दूसरे मुल्क जाएँगे, हम यूरोपियन कंट्रीज़ जाएँगे, हम पैसा कमाएँगे, अपनी फैमिली के लिए ज़िंदगी को आसान बनाएँगे। ये कॉन्सेप्ट लेकर लोग जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि वहाँ जाके जब गैर कानूनी तरीके से लोग चले जाते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ कैसे गुज़रती हैं, रास्ते में उनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में जनरल पब्लिक को पूरी तरह अवेयरनेस नहीं है। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि बस एक दफ़ा पहुँच जाओ, तो फिर कोई मसला नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि एक्चुअल में जब आप इनलीगली गैर कानूनी तरीके से किसी दूसरे मुल्क में जाके रहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी कैसी होती है, उस पे बात करने के लिए आज हमने अली को मदऊ किया है। तो अली, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जब हम इनलीगली की बात करते हैं, यूरोप की तरफ लोग बहुत ज़्यादा जाना चाहते हैं, तो आप मुझे बताएँ कि ग्रीस में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी ग्रीस जाने को क्यों प्रेफ़र करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू नवीन फॉर इनवाइटिंग मी। तमाम देखने यू वालों वेलकम। को सलाम। जो क्वेश्चन आपने किया है जी, यकीनन जो ग्रीस है वो गेटवे है यूरोप का। तो जब आप यूरोप में दाखिल होते हैं तो जो पहला मुल्क है वो ग्रीस ही है। तो जितने भी लोग हमारे भाई आते हैं पाकिस्तान से, वो वाया टर्की ग्रीस इंटर होते हैं, जो कि यकीनन एक बहुत कठिन रास्ता है जिसकी निशानदही आपने भी थोड़ी सी की है। तो ज़ाहिरी बात है कि ये पहला मुल्क है, ये गेटवे है, तो यहाँ से इनको गुजर के ही जाना है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे ग्रीस आते हैं, और जब वो इलीगल आते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं दो तीन यहाँ पे बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टर्की से ग्रीस पहुंचना जो है ना, वो बहुत मुश्किल मरहला है। कुछ लोग समंदर के रास्ते से आते हैं, कुछ नहर क्रॉस करके आते हैं, तो वो जानलेवा रास्ता है जिसका ज़्यादातर पाकिस्तानियों को नहीं पता होता। एजेंट्स जो होते हैं, जो ये काम करते हैं स्मगलिंग का, इंसानी स्मगलिंग का, वो क्लियरली नहीं बताते आपको। चलें जी, लोग पहुंच रहे हैं तो देखा देखी लोग जो है वो प्रिपेयर हो जाते हैं यहाँ आने को, लेकिन बहुत सारी ऐसी जानें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से हाथ धोए हैं। तो एक तो यह है कि ये बड़ा मुश्किल मरहला है कि टर्की से आप ग्रीस एंटर हों। अगर आप एंटर हो जाते हैं तो दूसरा मरहला है, यकीनन वहाँ की फोर्सेस हैं, वो आपको कैप्चर करेंगी। कुछ लोग बच के निकल जाते हैं, कुछ लोगों को वो कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन जो करंट सिचुएशन है इसमें तो तकरीबन नामुमकिन है बचना। उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है। तो लोग जैसे ही शहर में दाखिल होते हैं तो यकीनन उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। इवन के जो पाकिस्तानी उनके पास कोई शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट होता है, ऐसे लोग जो बाय एयर टर्की तक आए होते हैं, वो भी फाड़ के फेंक देते हैं ताकि कोई प्रूफ ना बचे, ये लोग हमें डिपोर्ट ना कर सके। तो लोग यहाँ आ जाते हैं,
और यहाँ आके फिर उनके पास अगर कोई उनका रिलेटिव है तो ठीक, अदरवाइज उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। वो एजेंट जिसके जरिए वो आए होते हैं, तो वो उनको गांव देहातों में भेज देता है कि ताकि आपको पुलिस वगैरह जो है ना वो ना पूछ सके। तो साला साल यहाँ पे गुजर जाते हैं। इवन के 10-10 15-15 साल लोगों के गुजर जाते हैं। जब आपके पास आप आईडी कार्ड नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, यहाँ पे आपका अंदराज नहीं है, तो चाहे आप जितनी देर मर्जी रहें, इनके कागजों में आप नहीं है तो आप जीरो हैं। तो किसी भी किस्म की अगर यहाँ पे इमिग्रेशन ओपन होती है, जिस तरह अभी वो 7 ईयर्स का कानून है कि जिस बंदे को यहाँ पे ग्रीस में हो गया वो डॉक्यूमेंट्स लेता है, तो लोग एलिजिबल ही नहीं उसके लिए होते, क्योंकि आप गैर कानूनी तौर पे आए होते हैं। तो यहाँ पे तो आपका अंदराज ही नहीं है। तो उसमें यह भी होता है कि आप घर से बाहर निकलते हैं तो एक रिस्क होता है कि कहीं पुलिस पकड़ लेगी, और अगर पुलिस पकड़ लेती है तो उसकी बहुत संगीन सजाएं हैं। 1.5-1.5 साल आपको अंदर रखा जाता है और उसके बाद आप तो डिपोर्ट कर रही है। तो ये नुकसान है पहला इलीगल ग्रीस आने का। और ग्रीस क्योंकि गेटवे है तो यहाँ पे लोग पहले आते हैं। अच्छा, यहाँ पे सॉरी टू इंटरप्ट अली, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, क्योंकि आजकल ये काफी सुनने में आ रहा है। जिस तरह आपने बताया कि ग्रीस का लॉ है कि अगर वहां पर आप 7 साल से रह रहे हैं तो उसके बाद आप लीगल हो सकते हैं, लेकिन आपने अभी खुद बताया कि जो लोग इलीगली गए हैं उनके पास कोई पेपर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो किसी हॉस्पिटल नहीं जा रहे, छुपके जा रहे हैं, कहीं कोई चीज बाय नहीं कर रहे। तो यहाँ पर जो एजेंट्स हैं वो पाकिस्तान में लोगों को ये कहते हैं कि अगर आपने वहां 7 साल गुजार लिए हैं तो उसके बाद आप लीगल हो जाएंगे। तो आप जरा इसको एलेबोरेट करें कि उनको किस तरह ये क्लियर किया जाए कि सिर्फ वहां पर 7 साल रहना का मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली आपको वो एक राइट मिल जाएगा कि आपको लीगल कर दिया जाएगा, क्योंकि एजेंट्स यहाँ पर ये जी लाइन भी यूज करते हैं जब मुल्क से बाहर लोगों को भेजते हैं कि इतने अरसा रहोगे तो उसके बाद तुम लीगल हो जी जाओगे। जी जी। जाहिर बात है एजेंट्स का काम है कि वो बंदा उनके हाथ में और वो पैसे लें और उसे उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दे, उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। यहाँ पे अक्सर ये होता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो गाइडेंस देते हैं, जो आपको बताते हैं कि अगर आप यहाँ पे इलीगल भी आ गए हैं तो आप कम से कम अगर टिकट बाय कर रहे हैं या आप किसी घर में रह रहे हैं तो कोशिश करें कि वहाँ पे अपना नाम लिखवाएं। या बहुत सारे ऐसे भी चीजें होती हैं कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तो आपके पास कुछ सबूत होता है। फॉर एग्जांपल आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां जाके आप अपना इलाज करवाते हैं या कोई मेडिसिन लेके आते हैं, तो वहां पे आप अपना नाम सही बता सकते हैं जो आपके पासपोर्ट पे था। तो वो चीज भी आपके प्रूफ में अकाउंट होगी। हाँ, वो हो सरकारी हॉस्पिटल। तो ये बहुत कम लोगों को अवेयरनेस होती है कि ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो कि लीगल हो, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल का हो। क्योंकि मेरा ख्याल है कि बहुत कम चॉइसेस होती हैं आपके पास जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते कि आप एग्जैक्टली। 7 साल कंप्लीट कर सकें और ये साबित कर सकें कि आपको यहाँ पे 7 साल हो गए हैं। ये एक बड़ा हाँ मुश्किल मरहला। हाँ जी, जिस तरह आपने भी बात की तो मैंने ये पॉइंट इसलिए उठाया था कि लोग इसमें आके कि चलो किसी तरह 7 साल गुजरने में कौन सा टाइम लगता है, हम 7 साल गुजार लेंगे, हम रह लेंगे। देखिए, जब आप रह ही वहां पर इलीगली रहे हैं तो डेफिनेटली आप कहीं भी जाएंगे, आप अपना ऑथेंटिक जो नेम है, रियल नेम है, या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे कि हमारा नाम ना आ जाए या कोई हमें लिंक जी आउट जी ना कर ले। तो इसलिए मैं ये बात उन लोगों के लिए करना चाहती हूँ कि वो एजेंट के झांसे में आकर तो इस तरह का फैसला ना लें कि जी हम जी। डंकी लगा के चले जाएंगे बिल्कुल और उसके बाद हम कुछ बिल्कुल अरसा रहेंगे और उसके बाद हम लीगल हो जाएंगे। अब बिल्कुल बिल्कुल। इसी को सिलसिले को आगे चलाते हुए मैं एक और आपसे सवाल करना चाहूंगी। गेटवे है, ग्रीस है, पाकिस्तानी ऑलरेडी वहां पर बहुत ज्यादा रह रहे हैं, लेकिन हम उन पाकिस्तानियों के बारे में थोड़ी सी पहले बात करेंगे जो लीगली जा रहे हैं ग्रीस। आप लीगली हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जानने वाले होंगे, तो एज ए पाकिस्तानी जो वहां पर लीगली रह रहे हैं उनके बारे में मुझे बताएं कि उनके लिए वहां पर वर्क अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। देखिए, जो यहाँ पे लीगल हो चुके हैं ना जो लोग पाकिस्तानी, अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि अभी 3-4 साल 5 साल तकरीबन होने वाले हैं। ये जो 7 साल का कानून आया था उससे पहले तो तमाम का तमाम लोग इलीगल रह रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो गैर कानूनी लोग थे वो यहाँ से हिजरत करके आगे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग चले गए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को इन्होंने डिपोर्ट किया है। ये मैंने अभी जो लोग यकीनन पंजाब यूरो टीवी चैनल मेरे को देखते हैं, मैंने एम्बेसडर साहब का इंटरव्यू किया था। तो ये चीज़ भी मैंने पॉइंट आउट की थी कि हम तो वादा कर रहे थे इनके साथ कि ये हमें वीज़ा देंगे, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती है। इन दिनों में जब हम बात कर रहे हैं तो कोई पाकिस्तानी फजूल आपको बाहर नज़र नहीं आएगा, जो कि अमूमन ऐसा नहीं होता था।
अभी बहुत ज़्यादा इन्होंने सख्ती कर दी इन चीज़ों को लेके कि वो जो इल्लीगल लोग आ रहे हैं, उनको लेके इन्होंने कवानीन को बहुत सख्ती से उन पे अमल पैरा। तो पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, पकड़ते हैं पाकिस्तानी को कैंप्स में भेजते हैं। पहले तो वो कैंप की ड्यूरेशन का यहाँ पे नहीं किसी को मालूम कि वो 3 माह होगी, 6 माह होगी या वो 1.5 साल होगी, और उसके बाद वो आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये भी एक खौफ होता है कि अगर आप 5 साल आपको हो गए हैं फॉर एग्जाम्पल, और आपके पास 5 साल के सबूत भी हैं सपोज करें, लेकिन अगर आप पकड़े जाते हैं तो वो आपको डिपोर्ट कर देंगे, वो आपके 5 साल किसी काम नहीं आएंगे क्योंकि आप नहीं, इलीगल रह रहे थे। ठीक है ना? डेफिनेटली हमारे सामने इस तरह का, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं इसलिए ये बात कर रही थी, केस पे आया कि वो भी इसी तरह गया है, 5 साल उसको हो गए, वो रहा वहां पर, फिर वो पकड़ा गया और वो डिपोर्ट हो गया। अब वो सारी उम्र वहां नहीं जा सकता, किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क नहीं जा सकता। तो ये लोगों के लिए वाकई, जिस तरह आपने बताया कि अब कवानीन और ज्यादा सख्त हो गए हैं, तो आप जरा कवानीन जिस तरह आपने कहा सख्त हो गए हैं, तो आप जरा लोगों को बताएं तो सही कि जो इलीगली रह रहे हैं वहां पर रहते हुए उनकी जिंदगियां किस तरह हैं, क्या मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है, उनको क्यों इलीगली वहां नहीं जाना चाहिए। जी, देखें जो यहाँ पे मैं दोनों, आपके जो पहला सवाल था, जो लीगल लोग हैं उनको क्या बेनिफिट्स हैं और जो इलीगल है उनकी ज़िंदगी कैसी है, मैं दोनों पे आपको मुख्तसरन बता देता हूँ। पहले मैं इलीगल को लेके, देखें जो लोग गैर कानूनी है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो शहर में रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, पॉसिबल नहीं होता कि आप सिटी में कहीं शहर में रहें, क्योंकि ये खतरा होता है कि आपको पुलिस पकड़ लेगी। और शहर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपको जॉब कुछ बेहतर मिल जाती है, चाहे वो मजदूरी ही आपने करनी लेकिन वो ढंग की मिल जाती है। गाँव में यकीनन आपने वो खेती-बाड़ी करनी या वो मुश्किल काम जो और कोई नहीं करता, वो आपको देंगे। उसका नुकसान क्या होगा? अगर आप किसी पाकिस्तानी के पास काम कर रहे हैं या आप किसी ग्रीक सिटीज़न के पास काम कर रहे हैं, तो होता ये है कि अगर वो आपका जो ठेकेदार यहाँ पे कहते हैं, अगर वो बंदा ठीक नहीं है या वो करप्ट है, तो उस चीज़ का वो फ़ायदा उठाएगा। उसे पता होगा कि ये लोग इल्लीगल हैं, ये पुलिस के पास नहीं जा सकेंगे। वो आपसे काम भी लेगा 14, 15, 16 घंटे, जो कि कानून के मुताबिक अलाउ नहीं है। ठीक है? उसके बाद जब वो आपको सैलरी देने का टाइम आएगा तो वो भी आपको तंग करेगा। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं यहाँ पे, लोग सैलरीज़ देते ही नहीं है, और अगर देते हैं तो बहुत कम देते हैं। और क्योंकि लोग नए होते हैं, लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता कि वो पुलिस के पास जाएँ या कहीं जाके वो बता सकें कि हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है, वो खुद खौफ़ज़दा होते हैं। तो ये चीज़ें अमूमन आम है यहाँ पे कि आप कहीं भी जाते हैं, आपको अगर पैसे मिल जाएँ तो ठीक है, अगर अगर आपको नहीं मिलते तो आपके पास कोई राइट नहीं है, कोई प्लेटफ़ॉर्म ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आप जाके बता सकें, क्योंकि आपको खुद खौफ होता है कि मैं इल्लीगल हूँ, मैं तो खुद पकड़ा जाऊँगा। तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं। दूसरे नंबर पे जो लीगल लोग हैं, यकीनन जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ हैं यहाँ पे। जो लोग शहर में हैं, ज़्यादातर पाकिस्तानी यहाँ पे डिलीवरी का काम कर रहे हैं ऑनलाइन। पिज़्ज़ा डिलीवरी हो गई, तो उसके फैक्ट्रीज़ में लोग जॉब कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तानी यहाँ पे है। तो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और आपके लिए बआसानी यहाँ पे अब जॉब मिल जाती है ग्रीस में, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको ज़ुबान आती है, आप लीगल रह रहे हैं, तो एक यकीनन बहुत डिफरेंस है एक गैर कानूनी और कानूनी शख्स में। उसकी लाइफ में मेरा चैनल भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो वो एक तो खौफ खत्म हो जाता है, फिर आप अगर मिसहैप को हो जाता है आपकी फैमिली में, आपने अपने वापस पाकिस्तान जाना है, आप जा सकते हैं, आपने आगे कहीं मूव होना है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अच्छी जॉब के लिए आगे जा सकते हैं। यहाँ आप बाइज्जत तरीके से रह सकते हैं। कोई बंदा आपके साथ ज्यादती करता है, आप लॉयर के पास जा सकते हैं, आप अपनी एम्बेसी से रुजू कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे लीगल हूँ, टैक्स पेयर हूँ, मेरे साथ इस बंदे ने ज्यादती की है, चाहे वो ग्रीक सिटीजन है, चाहे वो पाकिस्तानी है। तो ज़ाहिर बात है वो एम्बेसी भी आपके साथ खड़ी होगी, और यहाँ अगर आप कानून का सहारा लेते हैं तो कानून भी आपकी मावनत करेगा। इसके बरक्स अगर आप गैर कानूनी है तो एम्बेसी भी आपके साथ खड़ी नहीं होगी, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप किसी बंदे के साथ काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है आप उसे पहले खुद से वेरीफाई करें, हमसे पूछ के तो आप नहीं गए। क्योंकि मैंने ये सवाल एग्जैक्टली। एम्बेसडर साहब से किया था, तो वो कहते हैं कि जी बिल्कुल हम इस मामले में नहीं, जो लीगल लोग हैं उनकी वैल्यू है, जो गैर कानूनी है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो इस देखिए ना, इसका जिस तरह आपने खुद ही कहा कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट ने आपको कहा है कि ये तरीका है, ये लीगल तरीका है, इस तरीके से जाए। आप एक इलीगल तरीके से जा रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर से खत्म हो जाती है ना। आप जब पाकिस्तान से एक बंदा लीगली जाता है, तो वो फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट पे साइन करके जाता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लीगली इस चीज की लायबल होती है कि पाकिस्तान से बाहर जाके अगर उस पाकिस्तानी के साथ कोई ज्यादती होती है, तो आपने स्टैंड लेना है, उनको हेल्प आउट करना है। लेकिन जो जा ही इलीगली रहे हैं, और जब इलीगली जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ से उन्होंने बस क्रॉस किया और वो यूनान पहुंच गए। रास्ते में पता नहीं किन ममालिक से होके गुजरते हैं, यानी कितने जी, जी, लॉस तोड़ते हैं। तो वो डेफिनेटली उनका वो एक्ट जो है वो इलीगल हो जाता है, तो उसको वो सपोर्ट पाकिस्तान की आगे दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट उसमें नहीं करती। अब जिस तरह आपने जिक्र किया कि उनको शहर में जॉब नहीं मिलती, गांव में मिलती है। अब वो जब गांव में मिलेगी और उनको एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा होगा, तो डेफिनेटली जो उनको पैसे मिलते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो क्या बहुत आपको कम। लगता है कि अब चाहे वो डंकी लगा के जा रहे हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं तो हमें बताते हैं इनके लाखों लेते हैं यहाँ से पाकिस्तान से जो डंकी लगा के जाते हैं, वो यहाँ से जाने के लाखों लेते हैं। तो क्या ये कोई अच्छी चीज है कि यहाँ से आप 10, 15, 20 लाख रुपया लेके लगा के जा रहे हैं, वहां जाके आप छुप के काम कर रहे हैं और शायद महीने में आप 500 यूरो भी नहीं कमा रहे? तो क्या ये समझदारी वाली बात है? आप उनको क्या कहेंगे? मतलब इसको किस तरह आपके आप गांव में काम करें, गांव में काम करने वाला एक फार्मर के पास काम करने वाला कितने पैसे बना लेता होगा, और वो भी इलीगली? देखें, ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर तो मैंने पहले अर्ज किया कि अगर तो कोई बंदा ठीक है, जो अमूमन जो बदकिस्मती से हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, वो ज्यादती करते हैं अपने ही लोगों के साथ। उन्हें पता होता है कि ये नए हैं, ये कहाँ जाएंगे, ये किसी को नहीं कहेंगे, तो वो इस चीज़ का फायदा उठाते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, मैंने ऐसी स्टोरीज की हैं जो मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, कि लोगों ने 2-2, 3-3 माह काम किया है और उन्हें उसका मुआवजा नहीं मिला। लेकिन इसके बरक्स ऐसे लोग भी हैं जो पैसे देते हैं, लेकिन आपका हक उतना नहीं जितना कि कानून के मुताबिक आपको मिलना चाहिए। आपको एग्जैक्टली। सपोज करें आप बीमार हो जाते हैं, तो आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते इलाज के लिए। अगर आपने जाना है तो आपने किसी के डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और कहना है जी मैं ये हूँ, या वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे आपको मेडिसिन दे दे। नहीं तो ये भी एक रिस्क होता है कि यार हम अब हॉस्पिटल जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। जब आप इलीगल रह रहे होते हैं तो आपको कदम कदम पे खतरा होता है कि मैं यहाँ पे जो रह रहा हूँ, पता नहीं मुझे सैलरी देंगे नहीं देंगे, पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, शहर में मैं नहीं जा सकता। तो ये बड़ी चीजें होती हैं जो इंसान मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहता है, चाहे वो 10 साल रहे, 7 साल रहे। एक चीज आपके जहन में सर्कल करती रहती है कि यार मैं गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे रह रहा हूँ। तो यहाँ पे बदकिस्मती से हमारे ग्रीक के साथ इतने रिलेशन अच्छे नहीं हैं, सफारती ताल्लुकात अच्छे नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से ग्रीस पाकिस्तान को बहुत कम वीजा देता है। अभी वीजास दे रहे हैं वो, कुछ एग्रीकल्चर शोबे के हवाले से उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। सुना है कि लोग, और कुछ लोग हाँ आए जी। भी हैं अब यहाँ पे। जी, हाँ जी, जी, नहीं, नहीं, ये फैक्ट है कि अब जो है वीज़ास मिल रहे हैं और लोग यहाँ से जा रहे हैं। यही हम लोगों को बताना चाहते हैं कि चूँकि हमारे यहाँ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ना ज़हन में कि यूरोप चले जाएँगे तो ज़िंदगी सँवर जाएगी। जी, जी, यूरोप जाएँ, आप ज़रूर जाएँ, लेकिन लीगल तरीके से जाएँ। अब चूँकि ग्रीस भी दे रहा है, इटली भी दे रहा है, लेकिन आम लोगों को पता नहीं है। दूसरा उनके ज़हन में ये अवेयरनेस नहीं कॉन्सेप्ट है। होता जी, है कि अगर हम हाँ, लीगली जाएँगे तो हमारा पैसा ज़्यादा लगेगा, ठीक है? अब आप खुद देखें कि आपके सामने है, आप हमसे ज़्यादा लोगों को जानते होंगे जो इल्लीगली आते हैं, जो हमें हमारे जिन लोगों का पता है उनका लाखों लग रहा है। लाखों में भी क्या है, पैदल जा रहे हैं, रास्ते में उनके साथ जो आधे लोग हैं, वो मारे जाते हैं। ये नहीं है कि हम वैसे कह रहे हैं, वो रास्ते में मारे जाते हैं। नहीं, कुछ नहीं, पकड़े गए हैं, रिस्क, कुछ मारे गए हैं, बिल्कुल कुछ ठीक है। जेलों में हैं। एंड पे एक एक दो बंदा पहुंच भी जाते हैं वहां जाके भी, और आपको वहां जाके भी सिचुएशंस ऐसी होती है कि आपको जॉब हासिल करने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। अब पाकिस्तान से अगर आपके घर वाले वहां आपको रहने के लिए, कि आप कोई खाना अफोर्ड कर सके, भेज रहे हैं, तो आप रेट ही कन्वर्जन देख लें कि पाकिस्तान से वो पैसों में भेज रहे हैं, वहां यूरो में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से जो देखें इलीगली जा रहे हैं, वो फैमिलीज के लोग जा रहे हैं ना, जो पहले ही अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए जा रहे हैं ना कि एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। जी, तो जब जी, वो इलीगली जाते हैं, लाखों लगा के जाते हैं, आगे जाके उनके साथ ये होता है। तो ऐसा क्यों है कि आम हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि इलीगल जाने के कितने ज्यादा नुकसानात हैं? जी, जी, जी। देखें, उनका जानना उनके लिए ज़रूरी है। आप डेली बेसिस पे ऐसे लोगों से मिलते हैं, आप कोई हमें कोई
बताएँ कोई मतलब जिन लोगों से आप पर्सन में मिले हैं कि कैसे एक्सपीरियंस है उनका, जी, क्या गुज़री उन पे और फिर किस ये जो आपने बात की ना, जी, जी। ये एक परसेप्शन बिल्कुल बना हुआ है कि आप, यार डेंकी तो ईज़ी है ना, जब आपका दिल करे आप घर से बस्ता पकड़ें, बैग पकड़ें और शुरू हो जाएँ। चलें ये ईज़ी हो गया। असल में पहले ग्रीस वीज़ा नहीं देता था। अब चूँकि ग्रीस वीज़ा दे रहा है, ग्रीस के अलावा स्पेन है, इटली है, बहुत ज़्यादा ममालिक हैं जो वीज़ाज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जिस तरह आप फरमा जी, रही जी। हैं कि आपका अदारा जो वो मुआवनत करता है, रहनुमाई करता है कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है और जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है। तो यकीनन जो लोग देख रहे हैं, पर्पस तो हमारा यही है कि हम अपनी कम्युनिटी को अवेयरनेस दे सकें कि आप आएँ ज़रूर बाहर, लेकिन सेफ वे से आएँ ताकि आपकी रिस्पेक्ट भी हो और बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार भी कर सकें। पर्पस ये है हमारी डिस्कशन का। तो यकीनन जो लोग देख रहे हैं, मैं खुद कहूँगा कि वो आपसे रुजू करें, आपके प्लेटफ़ॉर्म से रुजू करें कि वो जिस मुल्क जा रहे हैं वहाँ के कायदे-कवानीन कैसे हैं और जो वीज़ा प्रोसेस है उसमें यकीनन आप लोग रहनुमाई करते हैं। तो अगर ये सहूलत मुयस्सर हो और इसके बावजूद अगर कोई बंदा इल्लीगल वे को चूज़ करता है तो फिर तो ज़ाहिर बात है वो एक गलत कदम है और उसका ज़्यादातर नुकसान होता है। तो यहाँ पे जिस तरह आप कह रही थी कि स्टोरीज़ तो यहाँ पे भरी पड़ी हैं जी। यहाँ पे अमूमन अमूमन क्या ज़्यादातर लोग आते ही इल्लीगल हैं ग्रीस में। और ग्रीस में जो क्लास आती है, हमारे जो भाई यहाँ पे रह रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी, वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। यानी कि उनके पास वो एजुकेशन बेस पे नहीं आ सकते। हैं ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं लेकिन बहुत कम उनकी तादाद है। जो लोग स्पेन, इटली ऑस्ट्रेलिया या कनाडा वगैरह या यूरोप से बाहर या यूरोप के स्वीडन वगैरह ममालिक में जाते हैं, वो यकीनन पढ़ी लिखी कम्युनिटी जाती है। उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो स्टडी बेस पे जा सकते हैं। उनके पास सोर्सेज़ होते हैं कि वो अगर बिज़नेस पर्पस पे भी जाना चाहें, तो वो जा सकते हैं। यहाँ पे ग्रीस में चूँकि एक तो हमारे सफ़ारती तल्लुकात अच्छे नहीं हैं ग्रीस के साथ, जिसकी वजह से लोग बहुत कम प्रेफ़र करते हैं और यहाँ पे कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तानी, वो कम पढ़ी-लिखी, ज़्यादातर लोग देहातों से तल्लुक रखते हैं जो यहाँ पे आते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ना तो तालीम है हमारे पास, ना इतने सोर्सेज़ हैं हमारे पास, तो हमारे पास तो एक ही चॉइस बचती है, वो है डेंकी। सो डेंकी यकीनन लोग पहुँचते हैं, लेकिन अभी डे बाय डे इतनी मुश्किलात हैं, इतना सख्त उन्होंने कानून जो है ना वो उस पे अमल वो कर रहे हैं। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी यहाँ आना चाहता है, अगर आपका कोई रिलेटिव्स यहाँ पे रह रहा है, तो आप काइंडली उससे एक दफ़ा पूछ लें। अक्सर लोग ये कहते हैं कि सरप्राइज़ देंगे, लोगों को नहीं बताना, चुप करके जाते हैं, जब चले जाएँगे तो बताएँगे। तो अमूमन अक्सर ऐसा नहीं होता। अभी 10 मिनट पहले यहाँ लाइव आने से पहले मुझे कॉल आई थी और वो कह रहे थे कि हमने अपने भाई को ग्रीस से इटली भेजा है और वो गुम हो गया, काइंडली आप अपने चैनल पे पोस्ट लगा दें। तो मुझे ऐसे फ़ोन्स 1 वीक मेरा ख़्याल 10 से ज़्यादा फ़ोन्स कॉल्स ऐसी आती हैं जो कि लोग मिस हो जाते हैं, उन जिनका पता नहीं चल रहा होता। तो जब आप जंगलात में, समंदरों में, पहाड़ों में इस किस्म के रास्ते को चूज़ करेंगे तो उसमें नुकसानात तो लाज़मी बात है, तय है कि आपको हो सकता है। तो हम लेते हैं रिस्क कि चलें यार, लोग जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। तो ये मेरा ख़्याल है कम अक्ली है। तो कोशिश करें, अगर ऐसे कोई प्लेटफ़ॉर्म हो जिस तरह आपका अदारा है, वो रहनुमाई कर रहा है, तो मैं खुद लोगों को कहूँगा कि वो आपसे रुजू करें या यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका कोई रिलेटिव है या रिलेटिव नहीं भी है, तो आजकल सोशल मीडिया है, मेरा चैनल है, मेरे अलावा भी यकीनन बहुत सारे चैनल्स होंगे, आप वहाँ से रहनुमाई लें, कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो कैसे सर्वाइव कर रही है। क्या मेरे पास एजुकेशन है मैं जहाँ जा रहा हूँ? नहीं जी। मेरे पास क्या स्किल है? कोई नहीं। तो फिर मैं क्या करने जा रहा हूँ? मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। जब मैं टोटली इल्लीगल हूँ, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है मेरे पास, ज़ुबान नहीं मुझे आती, हुनर नहीं है मेरे पास, तो आप खुद तसव्वुर करें फिर यहाँ पे आके आप क्या करेंगे? तो आपने खुद को हालात पे छोड़ा होता है, हालात जिस तरफ ले जाएँ। तो यहाँ पे स्टोरीज़ भरी पड़ी हैं, यकीनन हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, बहुत कम लोग हैं जो कामयाब होते हैं, गैर कानूनी तरीके से जो आते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं ना एग्ज़ैक्टली। वो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे होते हैं, ये रियलिटी है, यहाँ पे स्पेशली ग्रीस में। नहीं, नहीं, ये तो वाक़ई फैक्ट है। देखिए, हम अपने घरवालों से असल में अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा हैं कि अगर नाकामी होती है, जो मुल्क से बाहर रहते हैं, तो उनके लिए ये इज़्ज़त का मसला बन जाता है और वो अपने घरवालों को या अपने फ्रेंड्स को पीछे नहीं बताते कि हम किन मुश्किलात का शिकार हैं, वो छुपाएँगे उनको।
वो सिर्फ एक इमेज देंगे कि हाँ जी सब कुछ सही है। 2 रीज़न होते हैं ना, कि मेरे घर वाले ना परेशान हो जाएँ, और ये कि मुझे कोई कमज़ोर ना समझे। तो हुँ। मेरे ख़्याल से उसमें भी सोच को चेंज करने की ज़रूरत है। अब आप चूँकि कम्युनिटी में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो क्या जो इल्लीगली रो लोग रह रहे हैं, आपको लगता है कि वो रिग्रेट करते हैं इस चीज़ को? उन्हें इस चीज़ का पछतावा होता है कि वो इल्लीगली आए? देखिए जी, जो बंदा तो ज़्यादातर जो लोग ना वो यकीनन इस चीज़ को मानते हैं कि ये हमारा गलत फ़ैसला था। और अगर उनसे पूछा जाए ना कि यार क्या आप अपने किसी भाई को बुलाना चाहेंगे? तो मोस्टली लोग जो मुझे कैमरे के सामने रिप्लाई करते हैं, वो यही करते हैं कि जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं खुद इस रास्ते से गुज़र के आया हूँ। मुझे इन मुश्किलात का पता है, आगाह हूँ मैं इनसे। लिहाज़ा मैं कभी भी प्रेफ़र नहीं करूँगा कि मेरा कोई अज़ीज़ या दोस्त या भाई इस रास्ते से आए। मैं उसे यही कहूँगा कि आप वहाँ जाएँ जहाँ पे बआसानी आप लीगली जा सकते हैं, चाहे वो यूरोप कंट्रीज़ हों, चाहे वो अरब कंट्रीज़ हों। लोग मशवरा नहीं करते यहाँ आने से पहले, स्टडी नहीं जी, करते जी। चीज़ों को। मेन चीज़ एग्ज़ैक्टली। सिर्फ़ ये है कि स्टडी करके आएँ, जहाँ भी आपने जाना है स्टडी करें। तो आप तो यकीनन अदारे हैं, आप जैसे अदारे हैं, सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स भरे पड़े हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है आज के दौर में, अगर आपने सर्च आउट चीज़ों को करना हो कि आप जहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है। उसका असल में होता क्या है कि जब पाकिस्तान जिस तरह आपने की ना, कि इवन यहाँ तक होता है कि दोस्त बैठे होते हैं 4, वो कहते हैं जी वो फलां बंदे के साथ मैं जा रहा हूँ, चलना है, चलो, ठीक है। घर वालों को भी नहीं बताते। और हमारे यहाँ वो हमारी उस टाइम होती नहीं है कि हम जाने से पहले देख तो लें कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसका तरीका क्या है, उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर हम मेजर 2-3 फैक्टर पे अगर डिस्कस करना चाहें कि जो यूनान में लोग, ग्रीस में लोग गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तानी रह रहे हैं, तो सबसे बड़ी उनको क्या मेजर मुश्किलात है वहाँ रहते हुए फेस करनी पड़ती हैं, तो आप क्या कहेंगे? जॉब जॉब यहाँ पे मिलनी बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास जॉब नहीं होगी, तो आप यहाँ पे लोग एक-एक रूम में 15-15, 20-20 लोग एक-एक कमरे में भी रहते और सोते हैं, और एक आपके पास टॉयलेट होता है जिसको आपने यूज़ करना होता है। और ऐसी एक सिचुएशन होती है कि आप पाकिस्तान में बैठ के उस चीज़ को तसव्वुर नहीं कर सकते कि यार यूरोप में ऐसी लाइफ़ होगी, लेकिन आपको यहाँ पे आके गुज़ारनी पड़ती है, क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं होती। और मेरी चैनल पे वीडियोज़ भी भरी पड़ी हैं कि जो लोग एक-एक कमरे में या 2-2 कमरों में किस तरह रह रहे हैं। अगर सर्दी है, बाहर बर्फ पड़ रही है, तो आपको ठंडा पानी ही मिलेगा। अगर आपने शावर लेना है, जो भी आपने करना है, क्योंकि वो सहूलियात नहीं आपको मिलती। आप दूर-दराज देहातों, गाँव वगैरह में रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। यूरोप का तो मेरा ख्याल है वो अगर उनकी लाइफ़ को देखा जाए तो कोई बंदा कह ही नहीं सकता कि यूरोप में रह रहे हैं। लेकिन लोग नहीं बताते, वही 2 चीज़ें हैं कि लोग पीछे क्या कहेंगे? तो लोग इस चीज़ को लेके एग्ज़ैक्टली। बताते हैं। जॉब सबसे पहला, ठीक है जी। और दूसरा एक रिस्क होता है कि आपको पुलिस किसी भी टाइम पे पकड़ सकती है, और अगर वो पकड़ ले तो ज़ाहिर बात है उनकी मर्ज़ी है, वो आपको 3 माह बाद छोड़े, 6 माह बाद छोड़े या 18 माह बाद छोड़े, जो मैक्सिमम इनका है 18 माह तक। अब ये है कि अब जो पाकिस्तानी पकड़ा जाता है उनको वो डिपोर्ट कर रहे हैं। मुझे कल गुजरावाला से कॉल आई थी और उन्होंने कहा जी हमने आपका इंटरव्यू देखा जो आपने एम्बेसी में एम्बेसडर साहब का लिया, तो ये एम्बेसी तावन नहीं हमारे साथ कर रही, क्यों उन्होंने मुझे डिपोर्ट किया? तो मैंने कहा यार ना तो आपको एम्बेसी ने कहा था कि आप इस तरह आएँ, ठीक है? और ना एग्ज़ैक्टली। ही एम्बेसीज़ आपके साथ खड़ी होंगी इस तरह, क्योंकि इन्होंने भी 2012 में आई थिंक पाकिस्तान का ईयू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन है कि जो भी इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, अगर कोई मुल्क उनको इजाज़त नहीं देता, एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो हम उनको डिपोर्ट करने के मजाज हक रखते हैं। तो वो उस लॉ के तहत इनको अब ज़्यादा तेज़ी से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। तो यकीनन जी अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको जॉब ही नहीं मिलती, तो फिर आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं? ठीक है? और एक रिस्क होता है कि मुझे पुलिस पकड़ लेगी। तो ये 2 चीज़ें जो होती हैं ना, ये बहुत सबसे पहले आपको फेस करनी पड़ती है। और तीसरे नंबर पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी आपकी एग्ज़ैक्ट रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है जी? आपको रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखा जाता। आप किसी अदारे में जाके ज़ुबान नहीं सीख सकते, क्योंकि आप उस क्लास में रहते हैं गाँव देहातों में, जहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तानी ही रह रहे होते हैं, तो आप अपनी ही लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करते हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आपको जो मुकामी जिस जगह आप आए हैं उसकी हाव-भाव का आपको इल्म नहीं होता। तो चाहे आप 10 साल भी रहें, आप ज़ीरो के ज़ीरो हैं, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, आप बाकायदा किसी स्कूल में नहीं गए या शहर में नहीं आए या किसी अच्छा, अब ग्रीक सिटीज़न के पास नहीं गए। जी, जी। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि वहाँ जाकर शहरों में नहीं बल्कि उनको गाँव में रहना पड़ता है।
पाकिस्तान में जनरली तो हमारे ज़हन में, हमारे आम आवाम के ज़हन में कॉन्सेप्ट ही यही है कि जी बाहर का मतलब ये है कि वो लंदन का शहर है, बाहर का मतलब ये है कि वो पेरिस है, बाहर बाहर का मतलब है कि कोई न्यूयॉर्क है। हमारे लोग इस चीज़ को सोचते ही नहीं है कि वहाँ पे भी जो मुल्कों में जा रहे हैं, वहाँ पर भी वो इलाके हैं जो डेवलप्ड हैं, अंडर डेवलप हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या किया जाए कि जनरल पब्लिक में स्पेशली वो लोग जो उन इलाकों से जाते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट से जाते हैं जिसमें गुजरांवाला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, जहाँ से ये वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ से गैर कानूनी तरीके से लोग बहुत ज्यादा जाते हैं और उनका रुझान इतना ज्यादा है कि अगर आप उनसे बात भी करते हैं तो उनको लगता है कि शायद हम उनको गलत कह रहे हैं। तो उनको कैसे हम समझाएं, उनको आप क्या कहेंगे कि देखें, जिस तरह हमने भी बात की कि ना तो आपकी इज्जत है, पुलिस ने पकड़ के लेके चले गए तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो उनकी समझ में उनको किस तरह ये चीज समझाई जाए कि देखें, यहाँ की रियलिटी ये है। आप देखिए वहां से मैंने अपने शहर से निकल के आएंगे तो आप यहाँ पे देहात में करेंगे, वो काम करेंगे जो शायद आपने जिंदगी में कभी पाकिस्तान में भी ना किया हो। बिल्कुल बिल्कुल यही है, ऐसा ही काम यहाँ पे होता है। देखिए मैंने ये चीज फील की थी और मैंने सोचा कि यार ऐसा कोई चैनल मुझे नजर नहीं आ रहा था जो कि इंटरनेशनली तौर पे ग्रीस के अलावा भी बाहर निकल के लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करे कि यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज कैसी हैं। तो मुझे इस चीज का एहसास जब हुआ था इसे 2 साल कबल, तो मैंने अपना ये प्लेटफॉर्म पंजाब यूरो टीवी, मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया और इसके जरिए मैंने लोगों के हालात, लोगों की जुबानी लोगों को सुनाना दिखाना शुरू किए। कभी खुद मैंने बैठ के तबसरा नहीं किया कि कोई ये ना समझे कि शायद मेरी सोच ऐसी है या मेरा जहन ऐसा है कि मैं चीजों को ज्यादा वसी अंदाज में नहीं देख रहा। तो बेहतर यह है कि जो बंदा जिसके साथ गुजरी है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। तो मेरा ख्याल उससे बेहतर कोई तरीका नहीं है कि आपको गाइडेंस मिले। तो चैनल बड़े पड़े हैं, मेरे अलावा लोकली सतह पे लोग, अगर आप इटली जा रहे हैं या ग्रीस आ रहे हैं, तो और भी बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि यार वहाँ पे हालात कैसे हैं, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये एक चीज है कि लोगों को चाहिए कि वो आने से पहले होमवर्क करें, स्टडी करके चीजों को आए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम्स हैं जो उनको फेस करना पड़ेंगी। इसमें एक और चीज भी है, जिस तरह हमने अपनी चैनल का जिक्र किया, देखिए उसमें यह है कि हमें यह भी देखना पड़ता है कि कौन सा चैनल है जिसकी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है या नहीं है। अब आपको सोशल मीडिया पे वो चैनल्स भी नजर आएंगे जो इसको एज ए इंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट के तौर पे पेश करते हैं कि डंकी लगा बिल्कुल के हम जा रहे हैं। वो बिल्कुल बिल्कुल। नौजवान नस्ल को बड़ा इजी लगता है, उनको लगता है पता नहीं क्या है, बड़ा एक्शन है, बड़ा सही रहेगा। लेकिन उनको एंड तक की सिचुएशन ये लोग अक्सर नहीं दिखाते। इनकी ऐसे ही है। फॉलोअर्स बहुत होते हैं, इनकी व्यूअरशिप भी बहुत होती है, उसका इफेक्ट भी हमारी यंगर जनरेशन पे बहुत होता है। तो मेरे ख्याल से उसका सही तरीका तो यही है कि रियलिटीज पे बात भी की जाए और उनको दिखाया भी जाए कि देखिए वहां जाके कोई शहर में आपको जाते ही नौकरी नहीं मिल जानी। यहाँ से भी कॉन्सेप्ट करके जाते हैं तो उनको लगता है कि जाएंगे तो वहां पे नौकरियां वो हाथ में लेके खड़े हैं। ये भी उनको जानने की जरूरत है कि वहां पर इजिली, ग्रीस में अगर आप जा रहे हैं तो आपको इजिली जॉब्स नहीं मिलेंगी, इलीगली तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। और अभी आपने जिक्र किया था कि अब वो डिपोर्ट कर देते हैं, डिपोर्ट हाँ करते जी। हैं तो डेफिनेटली वो रेफ्यूजी कैंप्स में रखते होंगे। तो वो जो ग्रीस में रेफ्यूजी कैंप्स हैं, जो ग्रीस और टर्की की बॉर्डर के पास है, जहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन या दूसरे भी ममालिक से आने वाले लोग पकड़े जाते हैं और उनको रखा जाता है, उन कैंप्स के बारे में जरा बताएंगे कि उनकी सिचुएशन क्या होती है। देखें कैंप की सिचुएशन, जो एक बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये जो एक परसेप्शन है ना यूरोप को लेके कि अगर आप वहाँ जेल में भी है ना तो आपकी जिंदगी जो है ना वो अच्छी है, यानी कि वहाँ पे सहूलियात होंगी। तो यकीन करें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो पाकिस्तानी जेलों में हालात होते हैं ना, तो कैंपों में ये है कि जरा जगह खुली होती है, वो उनकी वो एक टाइम होता है, उस टाइम पीरियड में आपको वो बाहर भी निकालते हैं, ठीक है, लेकिन आपने उसी सर्कल के अंदर रहना है। लेकिन वो जो जगह रहने वाली होती है, 10-10 लोग जो है बैरिक में है, एक ही टॉयलेट है जो आप लोगों ने यूज करना है। तो ये जाहिर बात है, एक बंदा मुजरम है तो उसके साथ वो मुजरमों वाला सलूक ही करेंगे, सिंपल फार्मूला है। तो चाहे वो यूरोप की जेलें हों या पाकिस्तान की जेलें हों, उनमें कोई फर्क नहीं है। तो बहुत बुरे हालात होते हैं और लोग कॉल्स करते हैं कि अली भाई कोई वकील बता दें या ऐसा कर दें, हम इतने पैसे देने को भी तैयार हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी मुझे मैं बात कर रहा था, सुबह 8 बजे मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा जी मेरा भाई या वो टर्की पकड़ा गया, लोगों ने पकड़ लिया कुछ। जब ये लोग आते हैं ना इलीगल, इनको टर्की हम्म। में या ईरान में कुछ लोग कैप्चर कर लेते हैं।
ठीक है, हाँ, ताइवान के लिए। जो ताइवान के लिए, ठीक है। और वो कह रहा था जी हम बड़े परेशान हैं, और ये वो तमाम बातें जो हम कर रहे हैं इस पे सोशल मीडिया भरा पड़ा, ये रियलिटीज है। अगर लोग देखना चाहें तो रियलिटीज हैं, लोग होमवर्क नहीं करते, चीजों को स्टडी नहीं करते। तो वो कह रहा था कि जी उसके नाखून भी उन्होंने निकाल दिए और इतना मार रहे हैं, लेकिन वो जितना ताइवान मांग रहे हैं हमारी सारी फैमिली के पास उतने पैसे नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, आप एम्बेसी बात करें। मैंने कहा जी एम्बेसी इसमें क्या कर सकती, ग्रीस की एम्बेसी कैसे इंटरफेयर कर सकती है ईरान में या टर्की में जाके, आप मुतलका एम्बेसी से रिव्यू करें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि खातर खा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि बहुत कम ऐसे केसेस को एम्बेसीज ऑन करती हैं। पता नहीं आप किस मकसद के लिए आ रहे थे, पता नहीं आप पे क्या एलिगेशन होगा, तो एम्बेसीज डरती हैं कि एग्जैक्टली अब वो इन केसेस में इन्वॉल्व हों। तो ये रिस्क भी होता है जो लोग यहाँ पे आते हैं। तो कैंपों के हालात भी पाकिस्तानी जेलों की तरह ही हैं यहाँ पे। नहीं, नहीं, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि वाक़ई ही ये ग्रुप्स क्या होते हैं कि यहीं से लेके जाते हैं और आगे उन्होंने खुद से दूसरे ग्रुप्स के साथ उन्होंने किया होता है कि यहाँ से हमारे बंदे गुज़रेंगे, इतनों को कैप्चर कर लेना। और ये है, उनकी लाइव वीडियोज़ बनाई जाती हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनके घरवालों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। और अगर वो बंदा कहता है कि मैंने वापस जाना है, उसी तरीके से भेजते हैं और उसके डबल पैसे चार्ज करते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। यानी कि आपको कदम कदम पे आपको कैश किया जाता है। यहाँ पे मेन जो एक चीज है, देखिए आप 10 साल 15 साल अपने घर वापस नहीं जा सकते। ऐसे लोग अभी भी ग्रीस में बैठे हुए हैं जिनको 15-15 साल हो गए हैं, वो वापस नहीं अभी तक गए, क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं था, उनके पास प्रूफ नहीं थे, वो साबित नहीं कर सके कि वो यहाँ रह रहे हैं और उन्हें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। ठीक है, और वो 15-15 साल से यहाँ पे स्टक है। आप तस्वर करें एक बच्चा या कोई लड़का यहाँ पे 20 साल की उम्र में आता है, तो वो 35 साल तक यहीं स्टक होके बैठा है। पता नहीं पैसे उसने कमाए या नहीं कमाए, लेकिन वो पाकिस्तान भी नहीं जा सकता, क्योंकि एक हमारा माइंडसेट होता है कि इस तरह जाएंगे लोग क्या कहेंगे। तो बस जी। इंतजार करते करते सालों साल गुजर जाते हैं। और यहाँ एक इलाका है, सेंटर है शहर का, कैपिटल का, अमोनिया उसे कहते हैं। तो वहां पे बहुत ज्यादा आपको जस्ट पाकिस्तानी नहीं और लोगों ममालिक के लोग भी, कम्युनिटीज के मिलेंगे, जो यहाँ पे आके नशे की लत पे लग जाते हैं, डिसार्ड हो जाते हैं, अपना जहनी तवाजन खो देते हैं। मैंने ऐसे इंटरव्यूज किए हुए हैं। अब मैंने लोगों को दिखाया है कि यार ये देखें इन हालात तक भी इंसान चला जाता है। तो कन्वर्सेशन हमारी का मकसद ये नहीं है कि लोगों को खौफ ज़दा करना, सिर्फ लोगों के अंदर ये को अवेयरनेस डिस्करेज देनी है कर। नहीं, नहीं। कि आप जरूर आए बाहर, जी, जी। लेकिन लीगल चैनल्स हैं बहुत ज्यादा, आप उनको अप्रोच करें और उनके जरिए आप बाहर आए। आप आएंगे, आपको जॉब भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगी, और आप जब चाहेंगे अपनी फैमिली को भी जाके मिल सकते हैं या उन्हें बुला सकते हैं। तो लीगल वे को चूज करें और मोस्ट वेलकम आए। हाँ, वो लीगल वे पे मैं यहाँ पर अपने जो देखने वाले हैं उनको ये क्लियरली बताना चाहूंगी कि देखिए, जब एक तो हमें सेगमेंट पता है, ये वो लोग हैं जो डंकी लगा के गए हैं, उन्हें पता था वो कैसे जा रहे हैं। दूसरा सेगमेंट उन लोगों को आ जाता है जो एजेंट कहता है जी मेरे पास ग्रीस से नौकरी आई है, मेरे पास इटली से नौकरी आई हुई, मेरे पास फला जगह से नौकरी आई हुई है। उन लोगों के लिए ये जानना जी जी। बहुत जरूरी है कि जिसके जरिए आप जॉब ले रहे हैं, जब तक वो आपको प्रॉपर वर्क वीजा प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो जॉब लीगल नहीं है। और वो दूसरा एक तरीका भी होता है, वो कहते हैं शायद हम विजिट वीजा पे चले जाएंगे तो वहां जाके हम काम करना शुरू कर लेंगे, क्योंकि उनके जहन में होता है हम जहाज में बैठ के गए हैं तो शायद ये चीज सही है। तो ये भी उनके लिए जानना जरूरी है कि देखें, लीगल तरीके में भी आपने पूरे सही तरीके से जाना है कि सही तरीका क्या है। और सही तरीका यह है कि अगर आपने काम के लिए ग्रीस में जाना है तो वहां से आपको प्रॉपर नौकरी मिलेगी, उस नौकरी की बेस पे आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई करेंगे और फिर आप लीगली पाकिस्तान से जाएंगे। जब आप जाएंगे तो वहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, जिस तरह आपने बताया कि वहां पर जो सेमी स्किल के लिए भी और स्किल वाले लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज है कि वो इज्जत से वहां पर रहकर काम कर सकते हैं। और पाकिस्तान का नाम जो है, बजाय ये कि वो उसको गलत सेंस में वहां लिया जाए, अच्छी सेंस में होगा कि जी ये पाकिस्तान से वर्कर आया है, ये मेहनती है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी हार्ड वर्किंग है। लेकिन जब इस तरह जाएंगे तो हम अपने मुल्क का नाम भी बदनाम करते हैं। तो सेशन का एंड करने से पहले मैं चाहूंगी कि यहाँ पर हमारे दो क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन पे पहले बात कर लें और उसके बाद मैं चाहूंगी कि आप अपना मैसेज जो है हमारे साथ जरूर शेयर करें। एजाज अहमद ने क्वेश्चन किया है कि यूनान का 5 साल का वीजा हासिल करने का क्या तरीका है। इसमें मैं सिर्फ इनको ये क्लियर करती चलूं कि ऐसा कोई वीजा नहीं होता कि 5 साल का, 10 साल का आवाज या आ रही है 9 साल आपको मेरी? का। आपका, हाँ जी, जितने साल की आपको नौकरी मिलती है, जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसी के बेस पे आपको वीजा मिलता है। आप इस पे क्या कहेंगे अली?
देखें, अक्सर ये होता है कि मुझे ना अक्सर आते हैं ऐसे मेल्स मुझे आती हैं कि ये देखें, ये इनविटेशन लेटर में आया, ये ज़रा वेरीफाई करवा दें। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको नहीं किया जा सकता, तो जब वो मैं चेक करता हूँ या करवाता हूँ, तो ज़्यादातर नहीं, अभी तक जितने भी मुझे मिले वो फेक है, वो लेटर्स वो एग्ज़ैक्टली। फेक होते हैं। हुँ। ठीक है ना, ये एक बड़ी चीज आ रही है। तो जितने भी लोग हैं, बी केयरफुल। पाकिस्तान में जो लोग काम कर रहे हैं, यकीनन उनमें ऐसे लोग भी होंगे, ऐसे चैनल्स भी होंगे जो लीगल वे से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की भी है जो आपका मिसयूज कर रहे हैं, आपसे पैसे ले रहे हैं, लेकिन हकीकत उसमें कुछ भी नहीं होती। बेहतर यह है कि आप खुद अप्लाई करें। अगर आप नहीं खुद अप्लाई कर सकते, तो आप कोशिश करें कि किसी को पहले पैसे ना दें सारे, क्योंकि ये एक वो आपको लेटर्स दिखाएंगे या और बहुत सारी चीजें आपको मुतमिन करने की कोशिश करेंगे, तो उनको वेरीफाई करवाएं। आपका कोई अगर अजीज है, कोई रिलेटिव, और उन्हें बताएं। लोग छुपाते हैं, हमारे लोग बताते नहीं है कि यार पता नहीं वो उसको पता चलेगा तो वो जेलिसी फैक्टर एक होता है। तो आप जिस पे आपको इतमाद है, आप वहां जाएं और बताएं उन्हें सेंड करें कि ये वेरीफाई हमें करवा दें आया कि ये ठीक है या गलत है। तो इस धोखाधड़ी से बचना चाहिए बाहर आने से पहले। तो मेरा ख्याल है कि इटली, स्पेन में आजकल वीजा मिल रहे हैं। अभी ग्रीस की भी हमने बात की है। तो लीगल चैनल्स को अप्रोच करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अ, जो एक बहुत अहम चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, जो आपने कहा है ना, यहाँ पे हमारे लोगों को लेके रिस्पेक्ट इसलिए भी नहीं दी जाती कि जब वो देखते हैं कि यार आप किसी के घर में जब बगैर नोक किए दाखिल होंगे, तो वो आपको कभी भी इज्जत नहीं देगा। तो पाकिस्तान के इमेज को भी लेके बहुत ज्यादा असर पड़ता है जब ज्यादातर लोग इलीगल वे को यूज करते हैं या कोई भी इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। तो ग्रीस में बदकिस्मती से पाकिस्तान को या पाकिस्तानी कम्युनिटी को इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता, और उसकी रीजन यही है कि इलीगल जो यहाँ पे लोग आते हैं, तो इससे पाकिस्तान भी मुतासर होता है। आपको अली, इस वक़्त आपको ब्रॉडकास्ट में आप हैं इस वक़्त? जी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। सॉरी, कुछ मसला हुआ था मेरे एंड पे। आई थिंक सो कि हम लोगों का इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ड्रॉप हो गया था। मैं सिर्फ अभी उस पे बात कर रही थी कि डॉक्टर फरूक का इन्होंने कमेंट किया हुआ था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वो पाकिस्तानी जो दे, इनलीगली रह रहे हैं, और वो पाकिस्तानी जो सोच रहे हैं कि मैं इनलीगली चला जाऊं, मैं टंकी लगा के चला जाऊं, कोई मसला नहीं है। उनको आप क्या टॉपिक क्या उनको एडवाइस करेंगे, क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही है तमाम देखने वालों को, जो पाकिस्तानी यहाँ आना चाहते हैं या कहीं भी जाना चाहते हैं। आज आज के दौर में सोशल प्लेटफॉर्म भरे पड़े हैं, आप वहां से रहनुमाई लें। अगर आपका कोई अजीज है तो उससे पूछें और कुछ ना कुछ सीख के आए। अगर आपके हाथ में हुनर होगा और आप लीगल वे से आएंगे, आपका टाइम जाया नहीं होगा, आपकी रिस्पेक्ट होगी, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट होगी, और आप बाइज्जत तरीके से यहाँ पे रह सकेंगे। और मैं ये चीज भी एक ऐड कर दूं, एक ये जो परसेप्शन बना हुआ है ना जी, लीगल ज्यादा पैसे लगते हैं तो चलो गैर कानूनी तरीके से डंकी लगा के चले जाएं। मेरा ख्याल है कि गैर कानूनी तरीके से बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, लीगल तो पैसे नहीं लगते, बहुत कम। वीजा की फीस अगर मैं आपको मेंशन करूँ, अगर ग्रीस वीजा की ऑफिशियली फीस की बात की जाए तो मेरा 25 से 30 हजार पाकिस्तानी रुपए उसकी फीस है। और बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे तो 2-2.5 लाख में आप बाहर आ जाते हैं। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, किसी भी मुल्क में आपने जाना है, तो 3 से 4 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं आता। किसी भी आप यूरोप के मुल्क में आपने जाना है तो लीगल चैनल्स को यूज करें। एक तो पैसे कम लगते हैं, और एक आप सेफ यहाँ पहुंचते हैं, और पहुंचते साथ ही आपको जॉब भी यहाँ पे मिल जाती है, अच्छी जॉब मिलती है, और आप बाइज्जत तरीके से यहाँ रह सकते हैं। और आपके इस अमल से यकीनन पाकिस्तान के इमेज पे भी पॉजिटिव असर पड़ता है। सो रिक्वेस्ट यही है तमाम लोगों से कि बाहर आए, और जो कम्युनिटीज यहाँ पे हमें देख रही हैं, कोशिश करें कि आप एम्बेसडर्स हैं। तमाम लोग पाकिस्तानी यहाँ पे जो रह रहे हैं, ये अपने मुल्क के एम्बेसडर्स हैं। इनके हर अमल से पाकिस्तान भी मुतासर होता है। यहाँ पे मैं अली नहीं हूँ,
यहाँ पे मैं एक पाकिस्तानी हूँ, अगर मैं कोई गलत करूंगा तो खबरों पे यही चलेगा जी फलां पाकिस्तानी ने आज ये किया। तो कोशिश करें जहाँ भी रहते हैं कानून का एहतराम करें और ये साबित करें अपने अमल से कि हम एक महज़ब शहरी हैं। थैंक यू वेरी मच अली, आपने बहुत वैल्यूएबल जो है मैसेज दिया। आपने बिल्कुल सही कहा है कि लीगल तरीके से जाना उतना महंगा नहीं है जिस तरह इनलीगल तरीके से है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से आज टाइम निकाला और वहां पर बैठ के आपने हमारे साथ ये लाइव सेशन किया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। इसके साथ ही मैं आज के इस लाइव सेशन का इख्तिताम करती हूँ और मैं आपसे यही कहूंगी कि आप जरूर जाए, लेकिन हमेशा लीगल तरीके से जाए। इसी के साथ मेरी तरफ से और माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की तरफ से अल्लाह हाफिज और हैव अ अल्लाह हाफिज। वंडरफुल वीकेंड। अल्लाह थैंक यू, हाफिज। थैंक यू, थैंक यू।